पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान के श्री चरणों में स्नेह रखने वाले सज्जनों, भगवान राम का जन्म त्रेता में होता है और भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर में होता है। काल की दृष्टि से यदि देखें तो दूरी अधिक है, पर हमारा मानना है भगवान राम, भगवान कृष्ण एक ही हैं। दोनों में जो अंतर है वह यह है कि भगवान राम के हाथों में धनुष बाण है और भगवान कृष्ण के हाथ में बंसी है। भगवान कृष्ण की बंसी की महिमा बड़ी अद्भुत है, पर यह बंसी भगवान कृष्ण के हाथ में केवल वृंदावन में ही दिखाई देती है। भगवान कृष्ण मथुरा जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जाते हैं, पर कहीं भी बंसी दिखाई नहीं देती। वृंदावन भाव की भूमि है। यमुना नदी के एक ओर वृंदावन है और दूसरी ओर नंद और यशोदा का निवास है। कर्म की धारा हम सब के जीवन में प्रवाहित होती है, जिसके दो किनारे हैं। एक व्यक्ति कर्म करते हुए कंस बन सकता है या फिर नंद यशोदा के समान बन सकता है। कंस जिसके लिए जीवन ही सब कुछ है, वह देहाभिमानी है और मृत्यु न होने पाई यही उसका अभीष्ट है। अपने पिता को कारागार में डालकर स्वयं राज्य करने में उसे कोई संकोच नहीं है। उसे कोई लज्जा का अनुभव भी नहीं होता। वसुदेव और देवकी को कारागार में डालकर बंदी बना लेता है। कर्म का यह पक्ष तो अनगिनत व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देता है। भगवान मथुरा के कारागार में प्रकट होते हैं। वे तो वसुदेव को आदेश देते हैं कि तुम मुझे यमुना के उस पार ले चलो। वृंदावन में ही भाव का पक्ष है। भगवान भाव के भूखे भी हैं। यहीं कृष्ण का पालन होता है। उनके द्वारा अनगिनत लीलाएं होती हैं। यहीं बंसी का मधुर स्वर सुनाई देता है। यहीं बंसी का स्वर ग्रहण करने वाले लोग हैं। मथुरा, द्वारिका, कुरुक्षेत्र में बंसी बजा पाना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण अपनी बंसी पर स्वर संधान करते हैं। दूसरी ओर भगवान राम के पास धनुष है, जिस पर वह शर संधान करते हैं, पर दोनों का चरित्र भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। सज्जनों, जब राम कृष्ण बनकर आए तो भाव राज्य की स्थापना करके चले गए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे थे। पर राम राज्य की स्थापना उन्हें अपने अगले जन्म में करनी पड़ी, क्योंकि राम राज्य की स्थापना अकेले राम के द्वारा भी संभव नहीं था। उसके लिए लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि भाई, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जैसी माता, दशरथ जैसा पिता, मंथरा जैसी सेविका, अयोध्या जैसी प्रजा, सीता जैसी पत्नी व महान शिवभक्त रावण आदि जैसे पात्र की आवश्यकता थी। ईश्वर आप सबका कल्याण करे।